नाम भूल गए हम आपका। आदरणीय द्विवेदी जी, उनकी परम श्रद्धामयी भक्त हृदया धर्मपत्नी जी, उनके बेटा बहू परिवारी व्यवहारी पुरजन परिजन सुजन सज्जन सभी जन, मंगलमय कलश यात्रा के साथ आज सप्ताह सत्संग सत्र का शुभारंभ हुआ और ये 7 दिन लगातार हम लोग भक्ति मुक्ति प्रदायिनी भागवत जी की पावन कथा श्रवण करते हुए व्यतीत करेंगे। 2 चीजें ही दुर्लभ संसार में हैं, मनुष्य का शरीर और भगवान की कथा, और ये दोनों सुलभ हो जाएं ऐसा ही जीव बड़भागी माना जाता है। ऐसा कहते हैं कई जन्मों के पुण्यों का उदय जब होता है, पवित्र संयोग बनता है, पूर्वजों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और स्वयं का पवित्र पुरुषार्थ, जब ये संयुक्त होते हैं तब कहीं भगवत कार्य हो पाते हैं। भागवत की कथा श्रम साध्य नहीं है कि हम परिश्रम करें, पैसा पैदा कर लें और फिर खर्च करें और कथा हो जाए, ऐसा नहीं है। संत कहते हैं भागवत कथा कृपा साध्य है, कृपा साध्य, भगवान की कृपा से ही कथा मिलती है। तो अगर भगवान की कथा मिल जाए तो समझो कि कृपा हो गई। बातें नहीं करना, नहीं तो पीछे बैठो, जाओ कुर्सियों पर जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ आराम से। मम्मी आगे, बिट्टी पीछे। हाँ, बातें नहीं करनी। तो कैसे हम जाने भगवान कृपा हो गई? क्योंकि कृपा के बगैर कथा मिलती ही नहीं है, और कथा मिल जाए तो समझो कृपा हो गई। तो हम सब भगवान की कृपा पात्र हुए। तो जीवन का सर्वोत्तम लाभ सत्संग, और वो भगवान की पावन कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आज का दिन तो लगभग संपन्न ही हो गया। ऐसा ही होता ही है प्रायः, पहला दिन पूजन पाठ परिक्रमा में ही जाता है। फिर भी व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार पूजन का पूर्ण स्वरूप करने के लिए थोड़ी चर्चा करना भी जरूरी होता है। इसके लिए जितनी देर आप बैठो उतनी देर कथा होगी, और जब लगे कि अब घर जाएं तो बंद कर देंगे। फिर कल से जो तय समय है उसी समय में कथा अपनी सुनी जाएगी। तो अपने यहाँ एक परंपरा है सत्संग की कि जब किसी पुराण की कथा सुनना होती है तो पहले पुराण के महात्म की कथा को सुनते हैं। नियम है, महात्म्यम तो पूर्वम पश्चात होती निश्चया। मास्टर साहब, श्री राधे, ये तखत वाले सब इधर आओ सामने, सब बातें कर रहे, कोई नहीं सुन रहा। नीचे आओ, सामने आओ, कुर्सी वाले नीचे आओ, जिन्हें जरूरत हो कुर्सी की वही कुर्सी पर बैठे, बाकी सब नीचे आ जाओ। जैसे घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, टांग टूटी हो, कमर टूटी हो, हड्डी एक आध ना हो शरीर में, ना बैठ पाओ नीचे, तो कुर्सी पर बैठ जाओ। अच्छे भले काहे को भगवान के आगे कुर्सी पर बैठे, अच्छी लगेगी सभा, थोड़ी देर हो जाए, आधा घंटा कथा, फिर इसके बाद कल से तो चलेगा अपने ढंग से। दूर बैठने से बातें होती ही रहती हैं, वो कथा हो ही नहीं पाती। पास बैठो, नजदीक। अब मास्टर साहब से पूछो, क्लास में विद्यार्थी तब पढ़ता है कि स्कूल के बाहर से पढ़ता है? सामने हो विद्यार्थी तो पढ़ेगा, और क्लास के बाहर हो तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हम कह रहे थे आपसे, महात्म की कथा पहले कही जाती है। महात्म का अर्थ होता है
परिचयात्मक ज्ञान, जिसमें गुणों का वर्णन करते हुए उसका ज्ञान प्रदान किया जाए, वो महात्म्य है। महत्वपूर्ण चीजों का महात्म होता है। जैसे दूध का महात्म होता है, दूध की महिमा होती, पर शराब का महात्म नहीं होता है। पर आजकल आदमी शराब की बड़ी महिमा गाता है, दूध की नहीं गाता है। तो महिमा हमेशा महत्वपूर्ण की होती है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, विषय हो। जो महत्वपूर्ण होगा, काहे के लिए महत्वपूर्ण कौन होगा? जो समाज के लिए है, जो भगवान के लिए है, जो जन कल्याण के लिए है, वो महत्वपूर्ण होता है। जिसकी आवश्यकता है समाज में, जीवन में, वो महत्वपूर्ण होता है। और जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे रोटी दाल की आवश्यकता है जीवन में, रोटी दाल महत्वपूर्ण है। पर अंडा मछली मांस वगैरह खाते हैं लोग, ये महत्वपूर्ण थोड़ा ही है, इसकी आवश्यकता नहीं है, खाने लगते हैं लोग बुराई आने के कारण। तो महत्वपूर्ण क्या है? जो हमारे जीवन का विशिष्ट अंग है, वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही भागवत की महात्मा की कथा है, क्योंकि भागवत जीवन का एक अंग है। ये न समझे कि भागवत भगवान की कथा है, इसे सुनने से पुण्य हो जाएगा ना। ये मनुष्य जीवन का अंग है और सबसे प्रधान अंग है। जीवन शरीर का नाम नहीं है, जीवन व्यवहार का नाम है। हम जिस ढंग से जी रहे हैं उसका नाम जीवन है। ये दिन और रात जीवन नहीं है, शरीर जीवन नहीं है। हाथ पांव आंख नाक कान पेट पीठ ये जीवन नहीं है, ये तो शरीर है। दिन और रात तो समय है। जीवन क्या है? इस शरीर के द्वारा हम दिन और रात में क्या कर रहे हैं, उसका नाम है जीवन। तो उस जीवन का अंग है भागवत। अब हम दिन और रात जी रहे हैं, पर मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, कथा में कोई रुचि नहीं है, सत्संग कभी करते नहीं है, तो ये महत्वहीन जीवन हो गया। महत्वपूर्ण जीवन नहीं हुआ, महत्वहीन जीवन हो गया। तो भागवत जीवन की आवश्यकता है। भागवत केवल भगवान की कथा नहीं है कि सुन लिया तो पुण्य हो गया ना। जैसे साबुन के खरीद लेने मात्र से कपड़ा साफ नहीं हो जाता, उसे कपड़े पर लगाना पड़ेगा तब वो साफ होगा। ऐसे ही केवल कथा में आए और गए, इससे जीवन साफ हो जाएगा क्या? हमें जीवन को, भागवत को जीवन में जीना पड़ेगा। मिश्री को देखने से स्वाद का अनुभव नहीं होता है, उसे जीभ पर रखोगे तब स्वाद अनुभव होगा। ऐसे ही पांडाल में आने से ही भागवत थोड़ी हो जाती है। कथा कान में जावे और वो रस बन करके नीचे उतर जाए, तब वो जीवन में कथा काम आती है। तो कथा जीवन का अंग है। ये बिना कथा के तो हम अंगहीन है, जीवन ही हमारा अधूरा है। तो हम 7 दिन तक ये चर्चा में श्रवण करेंगे कि आखिर भागवत हमारे जीवन में कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा आवश्यक है। वैसे तो जीवन की प्रथम श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक व्यास जी कहते पिबत भागवतम रसमालयम मोर और रसिका भूल भावुका। कथा ही जीवन है, भगवान का स्मरण ही श्वास है जीवन की। श्वास श्वास पर राम रट, ऐसा वर्णन किया है। उसके साथ साथ भी कहाँ अधिक महत्व है, कहाँ अधिक आवश्यकता है, ये हमें जानने की जरूरत है। महात्मा की कथा पहले गाई गई, क्योंकि महात्मा जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कथा मन नहीं लगेगा। और महात्मा समझ में आ जाता है तो कथा में और ज्यादा रुचि बढ़ जाती है। किसी की महिमा पहले सुन लो, किसी गांव की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, वो गांव बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो लगता है कि एक बार हो तो आए कि आखिर कैसा बड़ी बड़ाई सुनी है। किसी दुकानदार के बारे में सुन लो, बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा माल देता है, कभी कोई गड़बड़ी नहीं, सही रेट में देता है, तो लगता है कि नहीं उसी के यहाँ खरीदेंगे। तो किसी के महात्मा को आप सुन लें तो उसके पास पहुंचने की आतुरता बढ़ जाती है। ये प्राकृतिक नियम है, एक व्यवहारिक पक्ष है ये। ऐसे ही भागवत का महात्मा, वृंदावन का महात्मा,
भगवान का महात्म, भगवती का महात्म, पूजा पाठ का महात्म, रामायण का महात्म, गीता का महात्म, संतों का महात्म, माता पिता का महात्म, पूज्य जनों का महात्म, मंदिरों का महात्म, गौ माता का महात्म, तुलसी का महात्म, इनके महात्म अगर ना होते तो ये महत्वपूर्ण है, हम जान ही नहीं पाते। बिना महात्म के उनकी महत्वता का, उपयोगिता का ज्ञान ही नहीं होता है। अब कोई बहुत अच्छी जड़ी बूटी सामने खड़ी रहे वनस्पति और हम उसके महात्म का जानते ही नहीं तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो बिना महात्म के उपयोग नहीं होता है। जीवन को उपयोगी बनाने के लिए जीवन के महात्म की जरूरत है। आंख का महात्म जानते हो इसलिए आंख को बड़ी सुरक्षित रखते हो कि इसका महात्म क्या है, आंख फूट जाएगी तो क्या गड़बड़ी होगी, ये पता है। तो जिस चीज के महत्व का ज्ञान है उसको आप बहुत केयर करते हो, बड़ा ध्यान उस पर रखते हो। ऐसे ही भागवत का जब महत्व पता चल जाए कि भागवत जीवन में कितनी आवश्यक है तो उसके सुनने में रुचि बढ़ जाती है, उसके सुनने में एक निष्ठता आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है, हम दत्त चित्त हो जाते हैं, एकाग्र चित्त हो जाते हैं, मन लग जाता है हमारा। इसलिए पहले महात्म की कथा गाई और वो महात्म 6 अध्याय में गाया गया। प्रथम मंत्र में भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ये भागवत का सबसे बढ़िया संकेत है। जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ होती है महात्म से, सबसे पहले भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, भगवान के सामर्थ्य का चिंतन करते हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके स्वभाव का चिंतन करते हैं। 3 चीजें जिसके हमें जानकारी में आ जाए उससे प्रेम पक्का हो जाता है। एक तो स्वरूप का ज्ञान हो, दूसरे उसके स्वभाव का ज्ञान हो, फिर उसके सामर्थ्य का ज्ञान हो। ये 3 चीजें अगर पता है तो उससे प्रेम फिर जीवन भर आराम से चलता है। अब जिससे पहचानते ही नहीं हो कैसे प्रेम करोगे? जिसके स्वभाव के बारे में पता नहीं है, आज हाथ मिलाया कल खुट्टी हो गई, क्योंकि यानी नेचर पता नहीं था, नेचर नहीं मिलना गड़बड़ हो। अब जिसके सामर्थ्य के बारे में पता नहीं है, अब दोस्ती तो कर ली, कल पता चला कि वो मेरे लायक ही नहीं है, हम उसके लायक नहीं है, बड़ा अंतर है हमारे दोनों में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 3 बातें पहले जान लो, इसके बाद दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो वो दोस्ती हमेशा चलती रहेगी। वो पूज्य है, वो स्वामी बनाने लायक है कि वो मित्र बनाने लायक है कि वो सेवक बनाने लायक है, ये निर्णय तभी करो जब ये 3 बातें समझ लो। भगवान के 3 बातों का वर्णन पहले मंत्र में किया गया। सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद ये भगवान का स्वरूप है। यद्यपि भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है और भगवान का स्वरूप भी सच्चिदानंद है। नाम रूप 2 इस उपाधि, भगवान के नाम रूप में अंतर नहीं है। तो सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद कैसा रूप होता है? जिस रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं बहुत कोमल होते हैं, फिर धीरे धीरे कठोर होते जाते हैं, जवानी में बड़े स्ट्रांग होते हैं और फिर कमजोर होने लगे, बुढ़ापे में फिर गड़बड़ हो गया, एकदम कमजोर हो गए। तो ये जो परिवर्तन है ये विकार है, ये दोष है। पर भगवान के स्वरूप में ऐसा कभी नहीं होता। भगवान जितने कोमल बच्चापन में होते हैं उतने ही कोमल जवानी में होते हैं, हमेशा उतने ही कोमल रहते हैं। बुढ़ापा तो उनको आता ही नहीं है। भगवान को हनुमान जी के लिए सीता जी कहती अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर का मतलब क्या है? किसी कभी बुढ़ापा नहीं आए। तो भगवान तो अजर है। तो भगवान के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोगों का कोई अंग कठोर है, कोई अंग कोमल है, कोई अंग सुंदर है, कोई अंग कुरूप है, पर भगवान का प्रत्येक अंग कोमल है और सुंदर है। ये भगवान के सच्चिदानंद रूप होने की विशेषता है। इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। भगवान का रूप है सच्चिदानंद रूपाय उत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का सामर्थ्य क्या है?
इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण भगवान है। संपूर्ण विश्व को बनाना, चलाना और समेट लेना ये भगवान के हाथ में है। भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। भगवान का स्वभाव है ताप का हरण करना, पाप का हरण करना। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। कोई भगवान के चरणों में प्रणाम करे तो भगवान बाकी पाप को हरण कर लेते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद घन संहार के कारण तापत्रय विनाशक भगवान श्री सच्चिदानंद के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप है। उनके स्वरूप के बारे में बाबा कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंद माने सच्चिदानंदमय। चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकार। चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी। जान अधिकारी, जान अधिकारी। और ये बात सब लोग नहीं जान सकते भगवान के बारे में। कौन जानता है? अधिकारी। अधिकारी का मतलब जो उस बात को जानने के योग्य है वो जान सकता है। इसमें वो काबिलियत है, वही जान सकता है। प्रथम मंत्र में भगवान सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम किया और दूसरे मंत्र में भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंत मनोपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुष्टम, सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। प्रेम से बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ, पुराणों में कथा है कि वो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। जन्मत ही बेचल पड़े, नरा लपेटे गात। पीछे से श्री व्यास जी उन्हें बुलावत जात। आगे आगे सुखदेव जी है, नारवेल कमर में लपेट लिया है। पीछे से व्यास जी पुत्रेति, बेटा 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 कहते हुए जा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी वन में जाकर वृक्षों में अदृश्य हो गए और वृक्षों में अदृश्य होकर के भगवान सुखदेव जी ने कहा, पिताजी अब आप वापस जाओ। अगर शांति चाहते हो तो भगवान घनश्याम श्याम सुंदर का चिंतन करो, शांति उससे मिलेगी। वृक्षों में छुपकर कहा, जाए जपो घनश्याम। ऐसे श्री सुखदेव को मेरो 100 बार प्रणाम। प्रेम से बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, भगवान को प्रणाम किया है।
तीसरे श्लोक में ये कहा कि कथा हो कहाँ रही है, कथा का स्थल कौन है। तो व्यास जी कहते नैमिषेषूतमासीनम अविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में कथा हो रही है भागवत जी की। जितनी कथाएं अपने यहाँ हुई हैं सब कथाएं नैमिष में हुई है। संपूर्ण पुराणों की कथाएं नैमिषारण्य में भगवान सुखदेव जी ने कही और शौनकादिक ऋषियों ने श्रवण करी। ये कथा भागवत जी की भी नैमिष में ही हो रही है। नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र तीर्थ है। बाबा गोस्वामी जी ने परिचय देते हुए कहा नैमिषारण्य का तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीर्थ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बर नैमिष विख्याता। नैमिषारण्य श्रेष्ठ तीर्थ है, बड़ा विख्यात, चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध, सत्संग के लिए ही जिसकी खोज की गई है। ऐसे पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में गोमती नदी के पावन तट पर श्री सूत जी महाराज कथा के गायक हैं और शौनक ऋषि कथा के श्रोता बने हुए हैं। आज संपूर्ण पुराणों की कथाएं हो चुकी है, कोई पुराण बाकी नहीं बचा। जब सारे पुराण कथा हो गई, 17 पुराण कथा हो गई, तब सूत जी के सामने ऋषियों ने कहा भगवान अब हम कथा का सार चुनना चाहते हैं। सारांश, संदर्भ हो गया, व्याख्या हो गई, अब सारांश सुना दो, कथा का सार सुनाओ। श्रोताख्या ही कथा सारम। तो संपूर्ण कथाओं का सार क्या है? 18 पुराण अपने यहां कहे जाते, 17 पुराणों में कथाएं हैं, 18वां पुराण भागवत है। इसमें क्या है? संपूर्ण पुराणों की कथा का सार है भागवत। कथा का सार क्या होता है? कथा का सार है भक्ति, और भागवत में भक्ति का ही वर्णन है, भक्ति का वर्णन है। और भक्ति का सार क्या है? भक्ति का सार है भगवान का नाम। तो भागवत में नाम की महिमा का वर्णन किया गया। जहां भक्ति और भगवान के नाम की महिमा गाई जाए, यही संपूर्ण कथाओं का सार है। कितनी कथा सुनो, सारे पुराण याद कर लो, पर अगर भगवान के नाम का जप कीर्तन जीवन में नहीं है तो सब कुछ ज्ञान मात्र है, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। वो तो ऐसा है वैसे जैसे वृक्ष बहुत बड़ा है, आम का पेड़ बहुत बड़ा है, बड़ी सघन छाया है, पर उसमें फूल आता नहीं है, फल आता नहीं है। तो बिना फल आने वाले वृक्षों की ऐसे उपेक्षा हो जाती है। ऐसे ही खूब ज्ञान किया, खूब अध्ययन किया, खूब प्रवचन किया, और भगवान का नाम जब किया नहीं, भगवान में भक्ति प्रेम हुआ नहीं, तो सब सुना कहाँ पढ़ा हुआ, निरर्थक सा हो गया। ऐसा ही व्यास जी का भी हुआ। तब नारद जी ने उपदेश करके भागवत लिखवाई। तो प्यारे कथा प्रेमियों, भागवत संपूर्ण पुराणों का सार है। और ये भागवत की रचना द्वापर युग के तीसरे चरण में होती है, पर कथा इसकी केवल कलयुग में ही हुई है। और कलयुग का ही पुराण है भागवत पुराण। इसलिए जैसे जीवन में तमाम जरूरी काम हम लोग करते हैं, ये जरूरी, बेटा का ब्याह जरूरी, बेटी की ब्याह जरूरी, नाती नातिन जरूरी, जमीन प्रॉपर्टी व्यापार ये जरूरी, इतना जरूरी, इसी जरूरी में एक जरूरी भागवत कथा भी है। जीवन में कम से कम एक बार अगर भगवान कृपा करे, कोशिश करके, जैसे हम सब जरूरी काम करते हैं खींच दान करके, जोड़ बीन करके, ऐसे भागवत कथा भी जीवन में एक बार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यास जी कह रहे हैं आजन्म मात्रमपि
ये न सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत वततेन नीतौ मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने पूरे जीवन में एक भी बार मन लगाकर सुख नहीं है, तो से वाली श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ भगवान को संतुष्ट करने वाली जो पावन कथा है वो हम सुनना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही है, दो चीजें अगर आपको मिल जाए, जैसे एक मणि है चिंतामणि, वो चिंतामणि आपको मिल जाए और कल्प वृक्ष मिल जाए तो चिंतामणि संसार की सारी कामनाएं पूरी कर देती है। जो कुछ मांगो, महंगी से महंगी गाड़ी मांगो आपके सामने खड़ी हो जाएगी। ये किसमें दम है? चिंतामणि में। अब हमसे पूछना नहीं कहाँ मिलेगी, हमें को नहीं मिली अभी तक, पर पुराणों में लिखा है सो हमने बता दिया। उसका नाम है चिंतामणि, आपकी प्रत्येक चिंता को पूरा कर दे, खत्म कर दे। और एक है कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में हो जाती है। पर ध्यान से सुनो, विशेष बात क्या है, ये चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों आपको दे दिए जाएंगे तो संसार के सारे सुख मिल जाएंगे और स्वर्ग के सारे सुख मिल जाएंगे देवताओं वाले। पर उस चिंतामणि कल्प वृक्ष से कहना कि हमें वैकुंठ सुख दे दो, तो चिंतामणि कल्प वृक्ष दोनों कहेंगे भाई हम ये नहीं दे पाएंगे। फिर उनसे पूछो ये कहाँ मिलेगा, तब वो दोनों बताएंगे ये सत्संग से प्राप्त होगा। क्या? वैकुंठ सुख। वैकुंठ सुख है क्या? जहां बैठने से, जहां जाने से, जिस सत्संग में बैठ करके कुंठित भावों का नितांत अभाव हो जाए उसका नाम है वैकुंठ। और कहां मिलेगा? भगवान व्यास जी कहते प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ सुख है वो वैकुंठ सुख भगवान के प्रेमियों के बीच में बैठ करके प्राप्त होता है। भगवत भक्तों के बीच बैठ करके, भजनानंदियों के बीच बैठ करके, सत्संग में बैठ करके, सदगुरु चरणों में बैठ करके ऐसा सुख मिलता है। किसी ने कहा है स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति होने की इच्छा नहीं है। ना मुक्ति चाहिए ना स्वर्ग चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सत्संग मिला हुआ है और सत्संग से अच्छा ना स्वर्ग है और ना मुक्ति है। साधु संतों में परमानंद है। जिसे साधु संतों में परमानंद का अनुभव हो रहा है उसे तो जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद। साधु संतों में परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिन्हें जीवन में मिला सत्संग है उन्हें हर घड़ी आनंद आनंद है। जिन्हें जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरुदेव की कृपा से वैकुंठ सुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वैकुंठ सुख मिले। सूत जी ने कहा ऋषियों बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है, बड़ी प्रसन्नता हुई आप जैसे श्रोताओं को पाकर। सूत जी कहते हैं मैं धन्य हुआ, तुमने हमसे भक्ति मांगी, मैं भक्ति का स्रोत तुम्हारे हृदय में खोल दूंगा, ऐसी कथा सुनाऊंगा।
और जो कुछ बोलूंगा वो सब विचार करके बोलूंगा। सूत जी कहते हैं प्रीति ही सौनक चित्ते ते यथो वच विचारे जा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। आपके मन में कथा के प्रति प्रीति है, ये मैंने समझ लिया। कितना भी कोई बनावटी काम करे पर किस चीज में प्रीति है ये 1 मिनट में समझ में आ जाता है। 1 मिनट में आपकी 2-3 बातें हम सुन लें, बता देंगे कथा मन लगता कि नहीं लगता तुम्हारा, पूजा मन लगता कि नहीं लगता तुम्हारा, इतनी जल्दी पता चल जाता है। और बनावटीपन चलता थोड़े है, रुचि तो समझ में आ जाती है ना कि रुचि काहे में है। आंख उधर जा रही है, कान उधर जा रहा है, यहाँ मन नहीं लग रहा है, बार बार घड़ी देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, अंधेला हो गया, ये लगे पड़े हैं, लगता है खाए पी के आए हैं, हम तो सवेरे से भूखी घूम रही है। कलश धरवा दिया, 2.5 किलोमीटर घुमा दिया, अब कथा में लग गए, इन्हें तो कुछ काम है नहीं, घर से चले कमाए हुए खिलाने, लगे हैं कथा कहवे में, हमें तो रोटी करना फलाना ढिकाना, ये सब दिमाग में चल रहा है। हमें सब मालूम, तुम्हारे भीतर बैठे हम, और हम भी मानने वाले नहीं जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, है ना। तो महाराज कहते प्रीति सौनक चित्ते थे या तो बच्चे विचारे जा। तुम्हारी बातें सुनकर मैं समझ गया कि आपके हृदय में कथा में बड़ी प्रीति है, इसलिए मैं जो बोलूंगा विचार करके बोलूंगा। और एक बहुत अच्छी बात कही है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इसमें कोई संदेह नहीं है, जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत में मन लगता है महाराज, तब भागवत में मन लगता है। अब जितनी उत्साह से कथा हो रही है इतनी उत्साह से सुनना, तब सही रहेगा ना। सवरे वकील लगे, सवरे मास्टर लगे हैं, तब नहीं सुन पाए तो कैसे काम बनेगा फिर है? खूब उत्साह से सुनना है कथा को। तो महाराज कहते हैं जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जो उदय होता तब सत्संग मिलता है, सच्ची बात ये है। अब देखो एक उदाहरण दिया बड़ा प्यारा, परीक्षित जी कथा सुनने को आए, दुनिया के सबसे बड़े राजा है, और सुखदेव जी कथा कहने आए, दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक। ऐसा कोई जोड़ा नहीं मिला आज तक श्रोता वक्ता का, सुखदेव परीक्षित जैसा। पर जैसे ही कथा शुरू होने वाली ही थी, उसी समय देवता लोग आ गए स्वर्ग से, और क्या ले आए? अमृत कुंड, अमृत कलश, एक कलश अमृत ले आए, बड़ा सा कलश। और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले महाराज एक काम करो, ये अमृत हम लेकर आए हैं, ये परीक्षित को पिला दो, इन्हें श्राप लगा है ना, तक्षक दक्षेगा, ये मरेंगे, तो इन्हें अमृत पिला दो, अब ये मरेंगे नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा ये उपकार तुम क्यों करने आ गए भाई? बोले हम ये चाहते कि इन्हें अमृत पिलाओ जी, अपना राजकाज देखें, और ये कथा जो इनको सुनाने जा रहे हो वो कथा हमें सुना दो। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? क्या पल्ले पड़ी? कुछ नहीं, ऐसे कर दिया कि कहीं नाराज ना हो जाए। पल्ले पड़ रही है, सब पढ़ी लिखी है, हमें पता है सब पढ़ी लिखी है ना, सब समझदार है। मतलब यह है कि कोई चीज का आप कोई मोल लगा दे, 1000 रुपया, 500 रुपया, 50,000 रुपया, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया, और 4 लाख में वो न दी जाए चीज, इसका मतलब उससे भी ज्यादा कीमती है, इसलिए नहीं मिली हमको इतने में। 5 रुपया में कोई चीज नहीं मिली, इसका मतलब वो 7, 8, 10 रुपए की है, नहीं तो मिल जाती वो। ऐसे ही अमृत कलश लेकर के देवता खड़े हैं कि अमृत ले लो और कथा हमें सुना दो। और परीक्षित से पूछा तो परीक्षित ने मना कर दिया, बोले नहीं अमृत नहीं पिएंगे, हमें तो कथा सुननी है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि अमृत से भी ज्यादा कीमती है भागवत कथा, और तो भी नहीं सुनना चाहते हैं लोग। एक चुवन्नी लगनी नहीं है फिर भी सुन रहे, जो कुछ लगेगा मास्टर साहब का लगेगा, बाबूजी का लगेगा, गांव भरे को तो फ्री मिल रही है ना, तो भी नहीं आ पाएंगे सुनने के लिए। कारण क्या है? कारण मात्र यह है कि उसके महत्व का ज्ञान नहीं है, बस उसकी महिमा को हम समझते नहीं है। हमको लगता कि कमाओ खाओ मौज करो यही जिंदगी है, और ये बात सबसे कठिन समझना है कि जिंदगी है क्या। केवल खाना भोग और भोजन ही केवल जीवन होता तो पशु पक्षियों को नीच क्यों कहा जाता, मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता? पशु पक्षी भी तो भोग भोजन करते,
हम लोग तो तब आम खा पाते हैं जब वो टूट करके 10 दिन बाद आता है, और पक्षी तो डाल में लगा हुआ खाता है। हम लोग तो तब मिठाई खा पाते हैं जब बनकर 10 दिन इंतजार करके बिकने आती है तब, और मक्खी तो खोआ बनता तभी खा लेती है। इतना ताजा शुद्ध सात्विक सब खाने वाले पशु पक्षी कीट पतंगे, और तो भी वो नीच और हम ऊंच क्यों? इसलिए कि हम सबका जीवन केवल भोग भोजन के लिए नहीं है, मनुष्य का जीवन भजन के लिए है, भगवान की पहचान के लिए। एक ही तो कमी है उन लोगों में कि भगवान की पहचान नहीं कर सकते, भगवान की कथा नहीं सुन सकते, भगवान से प्रेम नहीं कर सकते बस। और तो सब वो जानते हैं हमारी तरह। और अगर हम भी मनुष्य होकर ये नहीं जान रहे हैं तो उन्हीं जैसे हम हैं, उनसे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में बहुत आवश्यक है हमें ये भी जानना कि आखिर यहां भेजने वाला है कौन, यहां से हम चले कहां जाते हैं, ये सारे रहस्य भी जानना जरूरी है। आए हैं हम कहां से और जाएंगे कहां, इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन। आए हैं हम कहां से और अब जाएंगे कहां, ये विचार करना चाहिए। महाराज कहते हैं, सूत जी ने कहा कि जब कथा सुनने को देवताओं को नहीं मिली तो लज्जित होकर देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा से बोले कि हमारे अमृत का अपमान कर दिया गया भागवत के आगे, भागवत ऐसा क्या है? तो ब्रह्मा ने कहा, अभी दिखाता हूं। ब्रह्मलोक में तराजू बांधी गई, सत्यलोके तुलाम बद्धवा, सत्यलोक माने ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में तराजू बांधी गई, एक पल्ले में भागवत को रखा और एक पल्ले में अमृत रखा और सभी पुराण रखे और सब कुछ रख दिया, जितना भी वांग्मय साहित्य था सब रख दिया। लेकिन जब तराजू का निर्णय देखा तो लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, लघूनि अन्यानि जातानि, अन्यानि यावत् साधनानि तत्सर्वं लघूनि जातानि गौरवेण इदं महत्, इदं भागवतम गौरवेण महत्, गौरव की दृष्टि से भागवत महान सिद्ध हुई, बाकी सारे साधन तुच्छ, लघूनि माने अत्यंत छोटे। ये देखकर महात्मा लोग बड़े आश्चर्य में हुए। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः, बड़े विस्मय में पड़ गए, ऐसा भागवत में क्या है? श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों ये भागवत वो कथा है जो रोती हुई भक्ति को हंसाती है, सोते हुए ज्ञान वैराग को जगाती है। वृंदावन धाम में भक्ति रो रही थी और ज्ञान वैराग सो रहे थे। अचानक नारद जी कहीं से पहुंच गए, तीनों लोकों में घूम रहे थे। भक्ति ने जैसे ही देखा रो पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, हे साधु महाराज हम पर भी कृपा कर दो। भक्ति ने नारद जी की वंदना करी है, साधु की वंदना। जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में गऊ केवलम जाकलय्य, ध्रुव पदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी की वंदना करी। नारद जी ने कहा, धन्य हो भक्ति महारानी, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम तो इतनी महान हो कि तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीच के घर में भी चले जाते हैं। तो या हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, और आप रो रही हैं, क्या बात है? चिंता मत करो, द्रौपदी की लाज रखने वाला भगवान कहीं गया नहीं है, पांडवों की रक्षा करने वाला भगवान कहीं गया नहीं है, कृष्णा क्वापि नो गता, वो भगवान कहीं गया नहीं है। आप उसका ध्यान करो, सारे संकट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। नारद जी ने कहा, और फिर नारद जी ने ज्ञान विराग के कान में अपना मुंह लगाकर उन्हें जगाने का प्रयास किया। वेद वेदांत वेद हो सहिष्ठ गीता पाठै मुहुर्मुहु, जब वो नहीं जागे तो नारद जी बड़े चिंतित हो गए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्व महत्तरम, कैसी इनकी नींद है, कैसा बुढ़ापा है, जागे नहीं रहे। आकाशवाणी ने कहा, बाबा सत्कर्म करो तो सफल हो जाओगे। सत्कर्मा समाचार, सत्कर्मा कहा नोत्तरा,
सत्कर्म क्या है जब ये पूछा तो कोई उत्तर नहीं मिला। चल पड़े, तीनों लोकों में गए, पूरी धरती पर गए, पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में, बड़े बड़े जहां साधक सिद्ध बैठे तपस्या कर रहे थे, सबसे पूछा पर कोई नहीं बता पाया सत्कर्म क्या है। नारद जी परेशान हो गए, कहाँ जाए? चलो चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ, वहां शायद कोई मिल जाए। जैसे ही ऋषिकेश से आगे पहुंचे, बद्रीनाथ जी के समीपस्थ पहुंचे, जब उधर से देखा 5-5 साल के 4 बालक नहीं है वो, पुरखा है हम लोगों के सबके, पूर्वे शाम अपि पूर्वजा भागवत में लिखा है, लेकिन देखने में देखने में छोटे छोटे हैं। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा नयनीना, ब्रह्मानंद सदा नयनीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा नयनीना, ब्रह्मानंद सदा नयनीना। देखने में छोटे छोटे बालक है, पर सृष्टि में सबसे पहले पैदा हुए श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। लंगोटी केवल कमर पर है, अत्यंत 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 दिव्य रूप है जिनका। हरि शरणो 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 हरि शरणो। इसी शरणागत मंत्र का जप करते हुए चले आ रहे, कीर्तन करते, नारद जी चरणों में पड़ गए। उनकी व्याकुलता को देखकर सनकादिकों ने पूछ दिया, क्या बात है, आप साधु होकर इतने घबराए से क्यों हो? नारद जी ने सारी घटना सुना दी। तो सनकादिकों ने कहा, अरे नारद ऐसे व्याकुल हो रहे, सत्कर्म का मतलब है भागवत जी की कथा। सुन रहे हो कि नहीं? सुन रही हो? समझ रही हो कि नहीं? समझ भी रही हो? धन्यवाद। सुनते तो सब है, समझते कम लोग हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि सुन रहे हो, हाँ समझ रहे हो कि नहीं? आया समझ में? क्या समझा बताओ? कुछ नहीं। एक एक मिनट गिन रही है, कब बंद होए और भागे, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, रोटी वाला घर में लगा होगा ना, तो बनी बनाई खाने, फिर काहे रानी, सुनो आधी रात तक। महाराज कहते हैं तो जैसे ही उनको देखा, उन्होंने कहा भागवत है सत्कर्म। हाँ, ये हम समझा रहे हैं। भागवत क्या है? भागवत सत्कर्म है। बाकी सब काम, बाकी सब धर्म कर्म है, बाकी सब पवित्र कर्म है, लेकिन भागवत सत्कर्म है। सत्कर्म एक सेवा कर्म होता है, एक सत्कर्म होता है। सेवा कर्म क्या है? जो समर्पित किया जाए। जैसे कोई प्यासा है, पानी मांगा, पानी दिया, अब पानी दे दोगे तब वो सेवा कर्म होगा। अब पानी लिया हो, खड़े हो, अब दे नहीं रहे, तब वो सेवा कर्म नहीं है, देना पड़ेगा। और सत्कर्म क्या है? जैसे पिताजी के शरीर में दर्द हो रहा, अब पैर दबाने लगे, अब पैर दबाने वाले काम को समर्पित नहीं करना है। ऐसा होता है कि पाए दबाओ फिर देव ले, दबे दबाई पाए ले, नहीं। मतलब अंग की सेवा, जब शरीर के अंग की सेवा हो रही है तो सेवा हो रही है और सुख मिल रहा है, सेवा हो रही है और सुख मिल रहा है। तो जितने भी कर्म दुनिया में है कर्म कांड के, वो सारे कर्म करके भगवान को समर्पित करने पड़ते हैं। ये पूजन आपको समर्पित, ये पूजन आपको समर्पित, सबको। पर भागवत कथा में समर्पण की बात नहीं है कि हम समर्पित। क्यों? क्योंकि भागवत ही भगवान है।
भागवत सुनना, भागवत कहना, भागवत का पूजन करना, भागवत का दर्शन करना, भागवत की परिक्रमा करना बिल्कुल ऐसे है जैसे ठाकुर जी के अंगों की सेवा कर रहे हो। ठाकुर जी के पैर दबा रहे हो, ठाकुर जी के हाथ दबा रहे हो, ठाकुर जी की मालिश कर रहे हो, तो उसमें समर्पित क्या करना है? वो तो हम कर रहे हैं, उनको आराम मिल रहा है, इसलिए भागवत सत्कर्म है। अब भागवत जी की कथा सनकादिक महात्माओं से ही प्रार्थना की, हरिद्वार में आकर उन्हीं ने कथा सुनाई। कथा शुरू हुई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जागृत होकर के हरिद्वार के उस कथा श्रोताओं की सभा में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान व्यास जी कह रहे हैं, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहो वदन्ति। ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र और भक्ति देवी तीनों नृत्य करने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते हुए। तब सनकादिक महात्माओं ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भक्ति महारानी, भक्ते सुगोविंद स्वरूप करत्री प्रेमैक धरत्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसानि। हे भक्ति, आप इन श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति श्रोताओं के हृदय में बैठी, अब तो सबकी समाधि लग गई। नारद जी ने कहा, भगवान इस भागवत को सुनकर के कौन कौन से पाप कट जाते हैं सो बता दो। सनकादिकों ने कहा, नारद कौन से पाप कट जाते हैं, ये कोई पूछने वाली बात है? अरे भागवत सुनोगे तब कोई पाप रह जाएगा क्या? अब कोई ये पूछे कि आग लगती है तो क्या क्या जलता है, क्या उत्तर है बताओ? जैसे आग लग जाए तो क्या क्या जलता है उसमें? अरे जो आग की चपेट में आएगा सब जल जाएगा, लोहा हो चाहे पत्थर हो सब जल जाता है आग में। जब आग लगती है प्रचंड तो लोहा भी पानी भर के पिघल जाता है, महाराज पानी बन जाता है, ऐसी प्रचंड आग। अब कोई कहे कि बाढ़ आती है तो क्या क्या डूबता है, बाढ़ में तो सब डूब जाता है। ऐसे ही भागवत कथा प्रचंड अग्नि की भांति है, प्रबल बाढ़ की तरह है, जो पापों के